हेलो दोस्तों, जय हिंद। है ना, चैप्टर ले आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए। है ना, तीसरा साइंस का वीडियो है, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक्शन एक्ट ए डिफेंस बल। है ना, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। क्या है? एक्शन एट ए जो डिस्टेंस बल है क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कह रहा है जिससे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है ना, जिससे पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है ना, उस बल को क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किस पर लागू होता है? तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के जोड़ी पर होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो वस्तुओं के होगा, आकर्षण पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल जो होता है ना, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। उनके द्रव्यमान के गुणज के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, कहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। ठीक है, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले जी यानी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया किसने? लॉर्ड कैवेंडिश। है ना, लॉर्ड कैवेंडिश ने। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल जी ने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? तो कैवेंडिश ने। ठीक है, कैवेंडिश याद रखेंगे, लॉर्ड कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी कैपिटल जी को क्या कहा जाता था? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? मूल का 1/9 है ना, मूल का 1/9 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय क्या होगा? ठीक बराबर होगा। ठीक है, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। माने आप दो गो वस्तु लीजिए, है ना, आसमान से ऊपर से छोड़िए। ठीक है, यही करा एक लोहे की गेंद, ये लोहा वाला है, मान लो ये लोहा का है, ये लकड़ी का है। ठीक है, काठ का, लकड़ी का है, गोली है, गेंद है। ठीक है, इसको ऊपर से छोड़िए, ऊंचाई पर से छोड़िए। कह रहा छोड़ा गया भूमि में पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय क्या होगा? ठीक बराबर होगा। क्या होगा? दोनों ठीक समय पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी के घूर्णन माने पृथ्वी जो घूम रहा है उसके गति बढ़ जाएगा, घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा जी, है ना, कह रहा स्मॉल जी, है ना, कह रहा स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण यानी जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण, है ना, जी का क्या मान होता था? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कैपिटल जी का अर्थ, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है ना। स्मॉल जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है ना, जी का जो होता है मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण,
है ना गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान होता है कि जहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है ना g/9 होता है। कितना g/9 होता है, ठीक है, g/9। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है ना शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। कहेगा जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। कहेगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाएगी और इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, इसका मान अधिक हो जाएगा, है ना, इसका मान अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है उसी के बराबर वजन का जब व्यक्ति स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाली स्थान के साथ त्वरण कम हो जाता है, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। कहेगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, 0 शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, 0 होता है। याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर, है ना। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। कहेगा किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक होगा, ठीक है। कहेगा किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर भार अधिकतम होगा। कहेगा किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, 0 होता है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में जाओगे तो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां पर हवा का प्रतिरोध ना हो तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि निर्वात माध्यम ऐसी प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा यहाँ क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए, है ना, कोई वस्तु लो ऊंचाई से ऊपर से गिराया जाए, वहाँ हवा का प्रतिरोध नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन, है ना, खाली स्थान जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या होगा, 1/4 कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकेंड में ज़मीन तक पहुंचती है, ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। एक वस्तु को, है ना, कहेगा एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकेंड में ज़मीन तक पहुंचती है, ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कहेगा किसी शरीर के भार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी शरीर के भार, है ना, वेट को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है ना। W बराबर क्या होता है, mg, ठीक है। m से हो जाएगा मास, m से क्या हो जाएगा, मास, g से हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, W से हो जाएगा, है ना, भार, वेट, ठीक है। कहेगा शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है, W बराबर mg। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट बार में अगला टॉपिक चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि होगी, है ना, क्या होगी 8 t, है ना, समय की क्या होगा 8। कह रहा किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि, है ना, परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, t समय लगता है, तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि होगी 8t, दोगुना लगेगा, ठीक है, 4r के क्या दोगुना हो जाएगा 8t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उपग्रह को जब एक बार कक्षों में स्थापित कर दिया जाता है, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। करा, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम चलेंगे अगला टॉपिक।